थैनोस सिर्फ इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट नहीं करना चाहता था, अब उसे फाइनली उनकी ट्रू पावर समझ आ चुकी थी। तभी मिस्ट्रेस डेथ की सर्वेंट सडनली थैनोस से पूछती है, क्या तुमने एक बार इन जेम्स को यूज करके अपनी गैलेक्सी के सारे स्टार्स को वाइप आउट करने की कोशिश नहीं करी थी? थैनोस उसकी तरफ देखकर बोलता है, हाँ, लेकिन मैं फेल हो गया था। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त उसे सोल जेम्स की असली नेचर समझ ही नहीं आई थी। वो उसे बताता है कि वो जेम्स को हैमर की तरह यूज कर रहा था, बट इन रियलिटी वो सर्जन्स के स्कैल्पेल की तरह होते हैं। फिर थैनोस मिस्ट्रेस डेथ से बोलता है, इन्फिनिटी वेल ने फाइनली मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर ये जेम्स मेरे हाथ लग गए तो डेथ मुझे जो भी टास्क देगी मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आती है। वो हंसते हुए बोलता है, और सबसे फनी बात यह है, जिन लोगों के पास अभी सोल जेम्स हैं उन्हें खुद उनकी असली पावर का आइडिया तक नहीं है। डेथ की सर्वेंट उसके ऊपर शक कर रही होती है, बट थैनोस बोलता है कि वो ये सब मिस्ट्रेस के लिए कर रहा है। फिर थैनोस मिस्ट्रेस डेथ के सामने घुटनों पर झुक जाता है और इन्फिनिटी जेम्स को रिट्रीव करने की परमिशन मांगता है। वो बताता है कि पहला जेम जिस क्रीचर के पास है उसका नाम है द इन बिटवीनर। मिस्ट्रेस डेथ बस साइलेंटली उससे देखती रहती है, लेकिन उसकी सर्वेंट बोलती है, मिस्ट्रेस डेथ उस क्रीचर को सफर करते देखना पसंद करेगी और वो तुम्हें परमिशन देती है। उसी मोमेंट थैनोस अपनी फ्लोटिंग थ्रोन चेयर को वापस समन करता है और जाने लगता है, और जाते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, जब ये 6 जेम्स मेरे हाथ में आ जाएंगे तो स्वर्ग तक कांप उठेगा। और फिर थैनोस टेलीपोर्ट होके वहां से डिसअपीयर हो जाता है। यहीं से ऑफिशियली शुरू हुई थैनोस क्वेस्ट।